जय हिंद बच्चों। जो है कल हम देख रहे थे तो कल हमने कहाँ तक देखा था? तो कल हमने देखा था जो है पूर्वी हिंदी तक हमने जो है देख लिया था। तो हम आज उसके आगे बात करेंगे। तो हम आज देखते हैं क्या जो है राजस्थानी बोलियों में। तो राजस्थानी बोलियों में अगर हम देखेंगे तो इसमें कितनी बोलियां आती हैं? तो आती है इसमें 4 बोलियां। तो इसमें 4 बोलियां आती हैं। तो इसमें जो है इसमें जो पहली है वो है पश्चिमी राजस्थानी, दूसरी पूर्वी है, तीसरी उत्तरी और चौथी दक्षिणी है। कितनी है इसमें जो है कितनी है? 4 बोलियां हैं। तो इन हम चारों को देखते हैं। अगर इसमें हम पहली देखेंगे तो इसमें पहली कौन सी है? इसमें है पश्चिमी। तो अगर आप पश्चिमी को देखते हो, ये हो गई आपकी पश्चिमी राजस्थानी। तो इस पश्चिमी राजस्थानी को अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या है? देखिए ये चीजें जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसे देख लेते हैं। तो अगर आप पश्चिमी को देखोगे तो यह क्या है? ये जो है राजस्थान में क्या है? ये जो है राजस्थान में क्या है? जो है एक बड़े क्षेत्र पर ये जो है बोली जाती है। राजस्थान में एक क्या है? ये एक जो है बड़े क्षेत्र में क्या होती है? जो है बोली जाती है। दूसरी बात इसका हम ये देखते हैं कि इसका क्षेत्र क्या है। इसके क्षेत्र की बात करते हैं। इसके अगर हम क्षेत्र की बात करें तो यह जो है पंजाब के दक्षिण में है। तो इसमें जो है थोड़ा सा जो है दक्षिण का जो पंजाब है थोड़ा सा वो भी आ जाता है। तो आप ये भी लिख सकते हो जो है दक्षिणी पंजाब आ जाता है। जो पंजाब का दक्षिण साइड का हिस्सा है वो वाला आ जाता है। तो इसमें थोड़ा सा दक्षिणी पंजाब भी आ जाता है। फिर इसमें जो है क्या आता है? इसमें जो है मारवाड़ भी आ जाता है। मारवाड़, ये इसमें जो है आ जाता है मेवाड़। जो है मेवाड़ तो आपको पता ही होगा। तो इसमें क्या आ जाता है? जो है मेवाड़ आ जाता है। तो इसकी जो है ये हो गई क्या? तो ये हो गई आपकी जो है पश्चिमी राजस्थानी। दूसरी बात क्या है? दूसरी इसमें हम देखते हैं जो ये पश्चिमी राजस्थानी थी, वो गलती हो गई यहाँ पर। ये जो पश्चिमी राजस्थानी है, ये जो पश्चिमी राजस्थानी बोली है, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? इस पश्चिमी राजस्थानी का दूसरा नाम है मारवाड़ी। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम जो है मारवाड़ी भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? जो है मारवाड़ी है। फिर हम इसके बाद क्या देखते हैं? तो इसके बाद आती है जो है पूर्वी राजस्थानी। क्या आती है? तो इसके बाद आती है पूर्वी राजस्थानी। तो अगर आप ये पूर्वी राजस्थानी को देखोगे तो इसमें क्या है? तो पूर्वी राजस्थानी जो है ये, इसका अगर हम नाम देखें, इसका नाम क्या है? तो पूर्वी राजस्थानी को हम दूसरे नाम में इसे हम जयपुरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जयपुरी। तो जो ये पूर्वी राजस्थानी है निकली कहाँ से है? तो ये कहाँ से निकली है? तो ये अगर आप देखोगे तो जो राजस्थानी थी ये कहाँ से निकली हुई थी? तो ये निकली हुई है राजस्थानी। ये जो है राजस्थानी बोलियों से निकली हुई है। नहीं तो यहां पर लिख लीजिए आप जो है कहां से निकली है? तो ये निकली है जो है सौर सैनी अपभ्रंश से। कहां से? तो सौर सैनी जो है जो निकली है सौर सैनी अपभ्रंश से। तो ये हो गया इसका अगर हम क्षेत्र की बात करें, क्या करें? इसके क्षेत्र की बात करें। इसके क्षेत्र में देखते हैं ये जो है कहां से निकली है? तो ये निकली हुई है जो है सौर सैनी अपभ्रंश से। इसका दूसरा नाम क्या है? तो जयपुरी है। इसके हम क्षेत्र की बात करें तो इसमें क्षेत्र कौन कौन सा आएगा? तो पूर्वी राजस्थानी में इसका क्षेत्र कौन कौन सा आएगा? तो इसके क्षेत्र में अगर आप देखोगे, क्या देखोगे इसके क्षेत्र को? तो इसमें आपको जो है एक तो आ जाएगा आपका क्या है? जयपुर आ जाएगा। एक आ जाएगा आपका जयपुर। दूसरा आपका देखो वहां पर क्या होगा? तो जो है एक आ जाएगा जो है करौली। एक आज क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा जो है करौली। और दूसरा आ जाएगा जो है डींग, और आ जाएगा जो है धौसा। तो जो है हम यहाँ पर जो है 3-4 नाम लिख दे रहे हैं। बकिया आप जब देखोगे मैप तो उसमें आप जो है देख लेना कि जहां पर जो है जयपुर होगा, यहाँ पर जयपुर होगा, उसके जो चारों तरफ के क्षेत्र होंगे बस वहां से आप नाम लिख दीजिएगा। तो ये हो गया इसके
क्षेत्र में हो गए। क्षेत्र देखिए जो है ये ढेर सारे हैं, लेकिन अगर हम इस पे सारे क्षेत्र को लिखाऊंगा तो उससे क्या होगा, उससे जो है आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए अब हम क्या करते हैं, पूर्वी राजस्थानी। इसके बाद क्या आती है, इसके बाद आती है उत्तरी। क्या आती है, उत्तरी राजस्थानी। उत्तरी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी। तो उत्तरी राजस्थानी को अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है, उत्तरी राजस्थानी का एक जो है अलग नाम है, उसका नाम क्या है, मेवाती। क्या है, मेवाती। ये राजस्थान के उत्तर साइड में बोली जाती है। तो अगर हम मेवाती देख रहे हैं तो मेवाती में क्या हुआ, इसका दूसरा नाम क्या है, मेवाती। अगर हम इसका जो है उदय देखें, उदय कहां से हुआ है, तो सौर सैनी अपभ्रंश से हुआ है। कहां से हुआ है, तो सौर सैनी अपभ्रंश। फिर दूसरा हम क्या देखते हैं, इसके क्षेत्र में। इसके क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो तो जो ये राजस्थान है, राजस्थान के ऊपर देखोगे तो जो है हरियाणा भी जो है छुआता है। तो अगर आप हरियाणा में देखोगे तो जो हरियाणा के दक्षिण साइड वाला हिस्सा है उसमें भी आता है। तो इसमें आ जाएगा जो है दक्षिणी है, हरियाणा भी आ जाएगा। जो है जो था जो है हरियाणा का दक्षिण वाला क्षेत्र, इसमें वो भी आ जाएगा। फिर इसमें आप क्या देखोगे, इसके क्षेत्र में ही, तो इसके क्षेत्र में और सारे आते हैं। कौन कौन से, जैसे आपका हो गया जो है अलवर हो गया, अलवर हो गया, आपका हो गया जो है भरतपुर, अलवर हो गया, भरतपुर हो गया। जो है गुड़गांव का भी थोड़ा सा एरिया आता है, गुड़गांव, गुड़गांव का भी क्या होता है, जो थोड़ा सा एरिया इसमें गुड़गांव का आता है। अगर आप गुड़गांव का देखोगे तो गुड़गांव का जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है, जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है उसमें भी क्या होता है, ये जो है ये मेवाती जो बोली जाती है। तो ये आपके क्षेत्र में हो गया। दूसरी बात अब हम क्या देखते हैं, तो इसके बाद आती है कौन सी, तो इसके बाद आती है जो है दक्षिणी राजस्थानी। तो इसमें क्या आती है, दक्षिणी राजस्थानी। जो है आप देख रहे होंगे कि आज हम इसे क्या कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। देखिए जो इंपॉर्टेंट नहीं है उस पे हमें टाइम देने में कोई लाभ नहीं है। इस पे हम क्या देंगे टाइम, इसमें कोई जो है खास बात है नहीं, इसीलिए कोई ज्यादा दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। तो दक्षिणी राजस्थान में अगर आप देखोगे तो इसमें क्या कहा गया है, तो इसका भी वही है। अगर हम इसके उदय की बात करें तो ये भी कहां से निकली है, वहीं से निकली। कहां से, जो है ये वहीं से निकली है, सौर सैनी जो है अपभ्रंश से। कहां से निकली है, सौर सैनी अपभ्रंश से। फिर अगर हम बात करें तो इसका जो है दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम है जो है मालवी, मालवी। इसी को हम दूसरे नाम में क्या कहते हैं, जो है कहते हैं मालवी बोली। फिर हम देखेंगे अगर इसका क्षेत्र क्या देखते हैं, इसके क्षेत्र में, तो इसके अगर आप क्षेत्र में देखोगे तो क्या दिखेगा, अगर आप इसके क्षेत्र में देखोगे तो इसमें के क्षेत्र में आ जाएगा प्रतापगढ़ भी आ जाएगा, प्रतापगढ़ हो गया। इसके क्षेत्र में आ जाएगा आपका जो है इंदौर, इसके क्षेत्र में आपका इंदौर भी आ जाएगा। इसके क्षेत्र में आपको जो है भोपाल भी आ जाएगा, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, भोपाल भी आ जाएगा। तो इसके क्षेत्र में भी ये जो है मालवी कहां पर बोली जाती है, तो ये मालवी जो है मालवा प्रदेश, आपको नाम पता होगा मालवा प्रदेश। तो मालवा प्रदेश से ही ये क्या बनी है, मालवी बनी है। तो ये जो है मालवा प्रदेश में जो है बोली जाती है, ये जो है दक्षिणी राजस्थानी। फिर इसके बाद क्या देखते हैं, इसके बाद आपको पता होगा तो हम इसके बाद जो है पहाड़ी हिंदी क्या देखते हैं, जो है पहाड़ी हिंदी। तो पहाड़ी हिंदी की अगर हम बोलियों में देखेंगे तो पहाड़ी हिंदी की बोलियां कितनी थी, जो है ये पहाड़ी हिंदी की कितनी बोलियां थी, तो जो है आपको पता होगा कितनी, 2 बोलियां थी। तो इसकी 2 बोलियां थी, तो इसकी 2 बोलियों में हम पहला क्या है, तो इसकी 2 बोलियां थी। तो इसके जो है पहला क्या है, तो इसका पहला है जो है कुमाऊनी। क्या है, तो है कुमाऊनी। पहला क्या है, जो है कुमाऊनी है। तो ये जो कुमाऊनी है, ये कुमाऊनी बोली कहाँ जाती है, तो ये कुमाऊनी उत्तराखंड कहाँ बोली जाती है,
उत्तराखंड। कुमाऊनी कहाँ बोली जाती है? तो उत्तराखंड बोली जाती है। दूसरी, ये जो है कहाँ बोली जाती होगी? तो ये जो कुमाऊनी शब्द है, ये कुमाऊनी शब्द निकला कहाँ से है? तो कुमाऊं, कुमाऊं नामक से ये क्या निकली है? ये जो है कुमाऊं क्षेत्र से क्या निकली है? कुमाऊनी। तो ये एक तो उत्तराखंड में बोली जाती है। फिर देखेंगे तो ये जो कुमाऊनी है, ये जो है कुमाऊं क्षेत्र में बोली जाती है। ये हो गई आपकी जो है कुमाऊनी हो गई। दूसरा क्या है? दूसरा आपको मिलेगा गढ़वाल। क्या मिलेगा? जो है गढ़वाली। गढ़वाली। तो ये जो गढ़वाली है, ये जो गढ़वाली है, ये गढ़वाली अगर आप देखोगे तो आपको इतना पता होगा कि जो है हम जो है गढ़ किसे कहते हैं? गढ़। तो गढ़ अगर आप देखोगे तो जैसे हम जो गढ़ कहते हैं, जैसे कहीं पे ढेर सारे लोग हों या जैसे कोई किला हो गया तो कहा जाता है कि ये जो है इनका गढ़ है। तो फिर अगर आप गढ़ में देखोगे तो गढ़ का मतलब एक क्या होता है? जो है स्थान भी होता है। तो अगर हम ये देखें तो गढ़वाली ये जो है क्या है? ये जो है ये जो गढ़वाली है, ये जो है 52 गढ़ों में, ये जो है 52 गढ़ों में क्या होती है? बोली जाती है। 52 गढ़ों में क्या होती है? बोली जाती है। अगर हम इसके क्षेत्र की बात करें, इसके क्षेत्र में, तो इसके क्षेत्र में क्या क्या आता है? तो इसके क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो आपको एक तो मिल जाएगा क्या? एक तो आपको मिल जाएगा गढ़वाल। एक आपको क्या मिल जाएगा? एक जो है आपको मिलेगा गढ़वाल। दूसरा आपको क्या मिलेगा? टिहरी। और तीसरा आपको मिलेगा चमोली। तीसरा आपको क्या मिलेगा? चमोली। और आपको जो है उत्तरकाशी, इसे में आप कहा जाता है क्या? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी भी आ जाता है। तो ये आपका हो गया क्या? जो है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में दो थी, एक थी तो जो है उसका नाम था कुमाऊनी और दूसरा क्या था? जो है गढ़वाली। ये आती है आपके पहाड़ी हिंदी में। और हम तीसरा बात करते हैं किस पर? बिहारी। किस पर बात करते हैं? बिहारी। बिहारी पर अगर हम बात करें तो ये जो बिहारी हिंदी है, ये कहां से निकली थी? तो ये निकली थी जो है मागधी अपभ्रंश से निकली हुई थी। इसमें कितनी बोलियां थी? इसमें 3 थी। कितनी थी? 3 थी। तीनों में से तो अगर हम पहली की बात करें तो पहली थी जो है, इसमें जो पहली थी वो थी मगही। क्या थी? मगही। दूसरा क्या था? मैथिली। और तीसरा आपका क्या था? भोजपुरी। ये आपको 3 बोलियां मिलेंगी। तो इसमें हम पहला क्या देखते हैं? इसमें हम पहला देखते हैं जो है मगही। तो अगर आप ये मगही देखोगे, अगर आप ये जो है मगही देखोगे तो ये अगर आप मगही देखते हो तो ये निकली कहां से होगी? तो ये निकली है मगध से। ये निकली है मगध से। इसी मगध को की भाषा को हम क्या कहते थे? जो है मगधी कहते थे। क्या कहते थे? मगधी। इसी मगध की भाषा को हम क्या कहते थे? तो जो है कहते थे मगधी। तो इसी मगधी का जो है आधुनिक नाम, इसी मगधी का जो है आधुनिक नाम क्या कर दिया गया? मगही। क्या कर दिया गया? मगही कर दिया गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगर आप देखोगे तो ये कैसे बना, ये हमने आपको बता दिया। मगही। तो मगही में अगर आप देखते हो, क्या देखोगे मगही में? तो मगही जो है इसका क्षेत्र की बात करोगे, इसके क्षेत्र में, तो इसके क्षेत्र में जो है एक जो है बहुत बड़ा क्या आता है? एरिया आता है। तो इसके क्षेत्र में थोड़ा सा आप लिख लीजिए, जैसे हो गया गया, हो गया पटना, हो गया गया, हो गया पटना, हो गया राजगीर, हो गया गया, हो गया पटना, हो गया राजगीर, हो गया जो है नालंदा, हो गया जो है नालंदा, जो अभी क्या चल रहा है? जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है, जो है नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसे जो है बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? जो है उसे जला दिया था। तो उसे क्या किया गया? अब फिर से उसे क्या किया गया? जो है बनाया गया। कितने साल हो गए? तो लगभग जो है 800 साल हो गए। तो इसे जो है 800 साल बाद फिर से क्या बना? फिर से नालंदा यूनिवर्सिटी बनी या नहीं बनी? तो बनी। तो ये जो है नालंदा हो गया। यहीं पर आप देखोगे तो मुंगेर हो गया। पेन नहीं चल रहा।
क्या हो गया, मुंगेर हो गया। तो ये सब इसकी क्या है, ये सब इसके क्षेत्र है, किसके, मगही के। तो अगर आप मगही देखते हो तो ये जो मगही है ये कहां से निकली है, तो मगध से निकली है। कहां से निकली है, मगध से निकली है। ये आपका मगही हो गया। अगर हम इसका संबंध देखें, मगही का संबंध, तो मगही का जो निकट संबंध है, निकट संबंध मतलब इसी के हिसाब से बोली जाती है। मतलब जैसे ये भाषा है बस थोड़ा सा उसमें चेंज होकर जो है वो भी बोली जाती है। तो इसमें दो आती है, कौन, जो है एक तो आती है आपकी मैथिली, दूसरी आपकी आती है भोजपुरी। दोनों सेम इसी के समान क्या होती है, जो है बोली जाती है, बस केवल क्या है, थोड़ा सा जो है डिफरेंट है। तो अब हम क्या देखते हैं, इसके बाद मैथिली देखते हैं। क्या देखते हैं, मैथिली। दूसरा क्या देखते हैं हम, मैथिली। मैथिली देखते हैं। तो अगर आप मैथिली देखोगे तो ये मैथिली शब्द कैसे बना, तो ये मैथिली जो शब्द बना ये बना है मिथिला से। किससे बना है, मिथिला से। तो ये जो आप देख रहे हो मैथिली, तो ये जो मैथिली शब्द बना है ये किससे बना है, मिथिला से बना है। मिथिला से, किससे बना है, तो ये बना है मिथिला से। किससे बना है, मिथिला से बना है। तो आप इतना बताइए जो है मिथिला कहाँ पर है, मिथिला कहाँ पर है। तो अगर आप मिथिला देखोगे तो जो ये मिथिला है ये कहाँ पर है, ये मिथिला जो है नेपाल में है। कहाँ पर है, ये मिथिला जो है कहां पर है, नेपाल में है। मिथिला कहां पर है, नेपाल में है। तो ये मिथिला, मिथिला का अगर आप संबंध देखोगे तो इसी मिथिला से निकला है मैथिली। तो इस मिथिला का संबंध देखोगे तो मिथिला में ही जो है भगवान श्री राम की पत्नी जो सीता थी उनका घर कहां पर था, मिथिला पे। जो है जनक यहीं के थे। तो मिथिला के क्या थे, जो भगवान श्री राम थे वो क्या थे, मिथिला के दामाद थे। तो ये जो है मिथिला कहां से निकला है, ये मिथिला से ही क्या बना है, मैथिली बना है। तो जो ये मैथिली है इसे क्या किया गया है, जो 22 भाषाएं हैं, संविधान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। तो इन 22 भाषाएं जो है इन्हीं में से जो है एक भाषा क्या है, मैथिली है। क्या है, इसी में से एक भाषा है आपकी मैथिली। तो आप कहोगे कि ये मैथिली को जो है 22 भाषाओं में से क्यों रख दिया गया। तो देखिए मैथिली क्या है, मैथिली एक जो है मधुर भाषा है। मधुर, मधुर यानी सुनने में क्या लगती है, अच्छी लगती है। तो मधुर भी है। इसे लोग क्या करते हैं, इसे लोग, ये जो है लोकप्रिय भाषा भी है। इसे जो लोग हैं वो क्या करते हैं, इस भाषा को जो है पसंद भी करते हैं। तो ये जो है लोकप्रिय भी है। तो ये जो मैथिली है यह एक बड़े क्षेत्र में जो है बोली भी जाती है। तो ये मैथिली हो गई। तो मैथिली में अगर आप देखोगे तो इसे क्या किया गया, संविधान में रखा गया। क्या किया गया, इसे संविधान में रखा गया। जो 22 भाषाएं में से है उसमें एक मैथिली भी है। तो मैथिली अगर आपसे पूछे कि जो संविधान में 22 भाषाएं हैं उनमें से एक जो है बोली कौन सी है, तो उनमें से एक बोली है वो है क्या, मैथिली। मैथिली क्या है, मैथिली एक बोली है। तो अगर आप देखोगे इसके प्रमुख कवि मैथिली के अगर आप देखोगे तो इसके जो प्रसिद्ध कवि हैं क्या है, मैथिली के जो प्रसिद्ध कवि हैं, यहाँ पर लिख दे रहा हूं, जो प्रसिद्ध कवि हैं वो कौन है। तो मैथिली के जो प्रसिद्ध कवि हैं वो है विद्यापति। कौन है, विद्यापति। तो ये जो विद्यापति है इन्हीं हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं जो है प्रथम गीतकार। क्या कहते हैं, इन्हें जो है हिंदी के पहले गीतकार के जानते हैं। क्या है, ये जो है हमारे प्रथम गीतकार हैं। क्या है, प्रथम गीतकार हैं। ये हमारे जो विद्यापति हैं ये क्या है, जो है प्रथम गीतकार भी हैं। तो ये हो गया आपका। इसका अब हम क्या देखते हैं, क्षेत्र देखते हैं। तो यहाँ पर जगह नहीं इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। तो इसका अगर हम क्षेत्र की बात करें,
अब हम इसका क्या देख लेते हैं, क्षेत्र देख लेते हैं। तो इसका अगर आप क्षेत्र देखोगे तो इसके क्षेत्र में आ जाएगा कौन कौन सा, एक तो आप आज का आ जाएगा जो है मधुबनी, क्या आ जाएगा, एक आपका आ जाएगा मधुबनी, जो है एक आपका आ जाएगा सीतामढ़ी, क्या आ जाएगा सीतामढ़ी, एक आपका मधुबनी, एक आपका सीतामढ़ी, जो है एक आपका आ जाएगा दरभंगा, क्या आ जाएगा, एक आपका दरभंगा आ जाएगा, दूसरा आपको क्या आ जाएगा जो है पूर्णिमा आ जाएगा, और तीसरा आपका आ जाएगा जो है भागलपुर, क्या आ जाएगा भागलपुर, भागलपुर। और अगर आप देखोगे तो इसमें जो है नेपाल का नीचे वाला क्षेत्र है, जो नेपाल का नीचे वाला क्षेत्र है, जो बिहार से क्या होता है, जो है बिहार से वो जो है टच करता है, वहां पर भी बोला जाता है। तो हम कह सकते हैं जो नेपाल का ढलान वाला क्षेत्र है, यानी जो नेपाल का जो तराई क्षेत्र है, वहां पर भी ये क्या होती है, जो है बोली जाती है। तो ये हो गया आपका मैथिली हो गया। मैथिली के बाद कौन सी आती है, तो मैथिली के बाद आती है आपकी भोजपुरी। मैथिली के बाद कौन सी आती है, भोजपुरी। भोजपुरी, तो ये जो भोजपुरी है, ये भोजपुरी कहाँ से निकली है, तो ये भोजपुरी जो है निकली है ये भरतपुर, नहीं ये जो है भोजपुर, भोजपुर एक नामक, भोजपुर से क्या निकली है, भोजपुर से ही ये भोजपुरी निकली है, भोजपुर से ही क्या निकली है, भोजपुरी। आपकी जो है भोजपुरी कहाँ से निकली है, भोजपुर से निकली है। इसका अगर हम उदय देखते हैं, इसका अगर हम उदय देखेंगे तो ये जो है निकली है कहाँ से, जो है मागधी अपभ्रंश से, कहाँ से निकली है, मागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से। इसका अगर हम क्या देखते हैं, भोजपुरी, भोजपुरी, तो भोजपुरी है, तो भोजपुरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, अगर भोजपुरी का सर्वप्रथम प्रयोग, इसका यहां पर हम क्या लिख दे रहे हैं, सर्वप्रथम प्रयोग, भोजपुरी शब्द है, जो भोजपुरी शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो जो है एक अंग्रेज विद्वान था, क्या था, एक अंग्रेज विद्वान था जिसका नाम था जो है रेमंड, क्या था, रेमंड, एक अंग्रेज विद्वान था जिसका नाम था रेमंड। उसने क्या किया, इस ये जो भोजपुरी है इसका सर्वप्रथम क्या किया, प्रयोग किया। फिर अगर आप इसे देखते हो क्या, फिर अगर आप इसे इसमें देखोगी तो इसका क्षेत्र, तो इसका जो क्षेत्र है, इसका क्षेत्र है, हम इसमें जो है लिखवाएंगे नहीं, बस थोड़ा सा वैसे हम बता दे रहे हैं। इसका क्षेत्र क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि इसका क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है। अगर आप इसके क्षेत्र को देखोगे तो ये जो है बिहार में भी बोली जाती है, यूपी में भी बोली जाती है। इसे आप देखोगे तो ये नेपाल में भी है। इसे आप देखोगे तो ये जो है आपको मिलेगा विदेशों में, जो है एक मिलेगा आपको जो है मॉरिशस हो गया। अगर आप इसका विदेशों में देखोगे तो एक आपका हो गया मॉरिशस, दूसरा हो गया आपका फिजी हो गया। तो आप देखोगे तो इसका जो है क्या है, विदेशों में भी ये बोली जाती है, भोजपुरी जो है ये विदेशों में भी बोली जाती है। इसमें एक विदेशी देश है नेपाल। तो ये जो है नेपाल की क्या है, नेपाल की संवैधानिक भाषा में से एक भाषा क्या है, भोजपुरी भी है। तो इसके क्षेत्र में जो है क्या आएंगे, जो है बहुत सारे आएंगे, इसीलिए इसका क्षेत्र जो है, इसका क्षेत्र जो है आप खुद ही देख के क्या करिएगा, लिख लीजिएगा। तो जो है हम आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।